नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको याद होगा भारत की संसद में साथी सांसद दानिश अली की तरफ उछाले गए भाजपा सांसद के इस सुभाषित ने नरेंद्र मोदी तक को पानी पानी कर दिया था। यह अलग बात है कि उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इस पर दंग थी कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। भाजपा के इस उदंड सांसद को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही साफ कर दिया है कि मुसलमानों को लेकर इस तरह की भाषा पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। तो जमकर बोलो, कटुआ, मुल्ला, मियां, तियां, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कुछ नहीं होगा। सुनने में खराब लगता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए कि हम किसी को सजा दे दें। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। तो चलिए मियां भाई लोग, अपने अपने घर जाइए। बुरा मानने का नहीं है, चुपचाप सुनकर सिर झुकाकर निकल जाने का है। थैंक यू मोदी जी बोल दें तो सोने पर सुहागा। आपको अजीब लग रहा होगा मुझे क्या हो गया है, लेकिन यही नया सामान्य है, बोले तो न्यू नॉर्मल। इस पर न बुरा मानना है, न गुस्सा करना है, न चिंता करनी है, और न ही अजीब महसूस करना है। इस देश के मियां तियां लोगों के हिस्से में आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार के नाम पर न्याय का यही परवाना आया है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टिप्पणी को लेकर जो बात कही है वो सनातन जागरण और बहुसंख्यक कट्टरपंथियों के हाथ में एक ऐसे औजार की तरह आ गया है जिसका इस्तेमाल इस देश के मुसलमानों का घर से निकलना मुश्किल कर देगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को मियां तियां और पाकिस्तानी कहना गलत है, लेकिन इससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध ही नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट से सजा पा चुके एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया। यह धारा कहती है कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कही गई कोई भी बात सजा के लायक होगी। तो अब आप अपने दफ्तर में, सड़क पर, मोहल्लों में, सभा सेमिनार में या कहीं और किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कह भी देते हैं, बांग्लादेशी कह भी देते हैं, मियां तियां मुल्ला कह भी देते हैं, तो उसका अधिकार नहीं है कि वो आहत महसूस करे और किसी को कोर्ट में घसीटे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाजपा के सांसद बिधुड़ी ने संसद में जिस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया था वो अपने आप में कोई अपराध नहीं है, केवल नैतिकता का मामला है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच 80 साल के एक बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बुजुर्ग पर आरोप था कि उन्होंने एक आदमी को मियां तियां और पाकिस्तानी कहा, एक सरकारी कर्मचारी को। इससे उस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रहा था जिसमें अपीलकर्ता को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल यह मामला झारखंड के बोकारो की चास तहसील का है। वहां एक आरटीआई क्लर्क नाम शमीमुद्दीन, उन्होंने 80 साल के हरिनंदन सिंह पर आरोप लगाया कि जब वो सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन के निस्तारण के लिए उनके पास पहुंचे तो उन्हें मियां तियां और पाकिस्तानी कहा गया। यह न केवल उनकी धार्मिक पहचान पर हमला है, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाने वाला है। शमीमुद्दीन ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर हरिनंदन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, धारा 504 यानी जानबूझकर किसी को अपमानित करना और शांति भंग करना, धारा 506 यानी आपराधिक साजिश रचना और धारा 353 यानी सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी करना के तहत मामला दर्ज किया गया। बुजुर्ग के खिलाफ जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। जुलाई 2021 में मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और बुजुर्ग को सम्मन जारी किया। मजिस्ट्रेट ने इस मामले में बुजुर्ग को धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अपराधी माना। इसके बाद हरिनंदन सिंह ने एडिशनल सेशन जज की अदालत का रुख किया। वहां राहत नहीं मिली। फिर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया,
लेकिन हाईकोर्ट ने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया, कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने का साफ साफ मामला है। फिर हरिनंदन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि किसी मुसलमान को मियां तियां या पाकिस्तानी कहने से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो यह उसकी समस्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरिनंदन सिंह की दलील को एकदम सही माना और कहा कि निश्चित तौर पर इस भाषा में बात करना गलत है, लेकिन इससे याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। देखिए कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वो आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी देने के लिए अपीलकर्ता से मिलने गया था तो आरोपी ने उसके धर्म का हवाला देकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरिनंदन सिंह को इन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ असल में कोई मामला बनता ही नहीं है। 506 यानी साजिश रचना नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें किसी और की भूमिका नहीं बताई गई। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने कोई हमला या बल का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उसके खिलाफ धारा 353 भी नहीं लगाई जा सकती। वहीं अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 504 के तहत आरोप इसलिए नहीं लगाए जा सकते क्योंकि उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे शांति भंग हो सकती हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरिनंदन सिंह को बड़ी राहत देते हुए सारे आरोपों से बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग की टिप्पणी गलत तो है, लेकिन इस आधार पर आपराधिक केस नहीं बना सकते। ऐसे में यह फैसला इस तरह के तमाम मामलों में नजीर बन सकता है। खासकर वो कट्टरपंथी इसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कपड़ों से पहचान लेने की दुर्लभ और दुर्दांत योग्यताओं पर चलते हुए उसका अनुसरण करते हुए मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। इसी साल 16 जनवरी को ह्यूमन राइट्स वॉच ने 546 पन्नों की अपनी विश्व रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, दुश्मनी और हिंसा को बढ़ावा देने वाले चुनाव अभियान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की जून 2024 में तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उपनिदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का बखान करना पसंद करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों और आलोचकों पर अपनी सरकार की बढ़ती दमनात्मक कार्रवाइयों को छिपाना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक दशक की भेदभावपूर्ण नीतियों और दमन ने कानून के शासन को कमजोर किया है और हाशिए के समुदायों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को सीमित कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि मियां तियां बोलना, पाकिस्तानी बोलना, बांग्लादेशी बोलना धार्मिक पहचान के आधार पर यह सब भावनाओं को आहत करने का मामला नहीं है और इस आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के संदर्भ में इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।